एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत उलट पलट हुई है। इस बार अजित पवार ने करवट ली और वो फिर से महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम बन गए। इस बार उन्होंने एनसीपी के विधायकों को ही तोड़ लिया। कई एनसीपी विधायक भी मंत्री बनकर शिंदे और बीजेपी के गठबंधन सरकार में शामिल हो चुके हैं। महाराष्ट्र के लिए सियासी फेरबदल कोई नया नहीं है। पिछले 4 सालों में महाराष्ट्र के लोगों ने सियासत के कई ऐसे मोड़ देखे हैं जो कि चौंका देने वाले हैं। महाराष्ट्र में 2009 के बाद से अब तक 4 बार शपथ ग्रहण समारोह हो चुके हैं। अजित पवार के समर्थन से देवेंद्र फडणवीस रातों रात सीएम बने, लेकिन ये सरकार सिर्फ 80 घंटे ही चल पाई थी। पिछले 4 साल में महाराष्ट्र की सियासत में सरकार बनाने, गिराने और बगावत का दौर जारी है। 2019 में क्या हुआ था? देवेंद्र फडणवीस 80 घंटे के लिए सीएम बने थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों के मंत्रियों के शपथ लेने के साथ ही राज्य में 2019 से राजभवन में 4 बार शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। राज्य में नवंबर 2019 में विधानसभा चुनाव और भारतीय जनता पार्टी तथा शिवसेना के बीच गठबंधन टूटने के बाद राज्य भवन में आयोजित एक समारोह में भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस और राकापा नेता अजित पवार ने क्रमशः मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। यह सरकार केवल 80 घंटे तक चली थी, क्योंकि पवार ने अपनी पार्टी में विभाजन नहीं होने दिया। तो वहीं बीजेपी से नाता तोड़कर उद्धव ठाकरे सीएम बने थे। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने 1 महीने के भीतर ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनकी पार्टी ने महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने के लिए राकापा और कांग्रेस से हाथ मिलाया। इसके बाद अजित पवार राकापा में वापस लौटे और इससे सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। वक्त ने एक बार फिर से करवट ली और इस बार उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और उनके 39 विधायकों ने विद्रोह कर दिया था। शिवसेना के विभाजित होने के बाद पिछले साल जून में एनडीए सरकार गिरी थी। एकनाथ शिंदे ने पिछले साल 30 जून को भाजपा के समर्थन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस बार देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। 2019 को डिप्टी सीएम की शपथ लेने के बाद अजित पवार विधायकों का समर्थन नहीं जुटा सके और सरकार गिर गई थी। अजित पवार ने एक बार फिर से वैसा ही किया, एनसीपी से बगावत की और विधायकों को तोड़ शिंदे और बीजेपी के गठबंधन सरकार में शामिल हो गए। अजित पवार एक बार फिर से डिप्टी सीएम बन चुके हैं। यानी कि महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार 4 साल में 4 शपथ ग्रहण और 80 घंटे के लिए एक सीएम देवेंद्र फडणवीस बने थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजनीति में किस पल क्या हो जाए ये कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर चाहे आप इसे जनता के साथ नाइंसाफी कहे या फिर राजनीति का वो चेहरा जो सिर्फ सत्ता की कुर्सी के लिए किसी भी वक्त बदल सकता है।